हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है। जैसे सरकार ने उसमें कुछ लोगों को छूट दिया हुआ है जो जीएसटी अवॉइड करें, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना कराएं, व्यापार कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में जिनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है या जो लोग अवॉइड कर सकते हैं, उनके लिए उनका कैटेगरी डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। जो की फैक्ट्स हैं उनको हम क्लियर करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो कराना है, तो अगर आपका एक साल में 40 लाख से ऊपर टर्नओवर है या आप सेवा प्रदाता हैं तो 20 लाख से ऊपर की सेवा देते हो पूरे साल में। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जो पहाड़ी राज्य कह सकते हैं या कुछ विशेष राज्य हैं, विशेष राज्य का दर्जा जिनको मिला हुआ है, जैसे मणिपुर है, असम है, मिजोरम है, तेलंगाना है, ऐसे तमाम राज्य, त्रिपुरा है। ऐसे राज्य में वही चीज़ हाफ हो जाता है, यानी कि 20 लाख का व्यापार हो या 10 लाख का सेवा प्रदाता हो पूरे साल में। तो ऐसे लोगों के लिए तो कंपलसरी है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना। अगर इसके अलावा अगर आप किसी रिजाइन में पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप माइग्रेट करते हैं तो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिक, इसलिए उनके लिए भी आवश्यक है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी और का व्यापार, कोई और व्यापार कर रहा है, उसके वस्तुओं को या सेवाओं को आप एजेंट किसी को प्रोवाइड कराते हैं तो भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक हो गया। लेकिन इसके जस्ट उलट अगर आप ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, ऐसे एजेंट के जरिए अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। उसमें फिर लिमिट की कोई बाध्यता नहीं रह गई। आप चाहे 40 लाख के अंदर हो या बाहर हो, या 20 लाख के अंदर हो या बाहर हो, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया। इसके बाद अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं और आप हिंदुस्तान में अगर व्यापार कर रहे हैं, यानी कि एनआरआई जिसको कहते हैं, और आज व्यापार करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, तो भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद अगर आप आरसीएम प्रोवाइड कराते हैं, मतलब रिवर्स इनपुट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप दूसरे राज्य से व्यापार करते हैं, यानी कि अंतर्राज्यीय व्यापारी हैं, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यानी कि आप सेवा दे रहे हो, यानी कि सेल कर रहे हो या सेवा दे रहे हो दूसरे राज्य में, तो भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। लेकिन अगर कोई खरीद करते हैं, आप परचेज करते हैं दूसरे राज्य से और सेल करते हैं अपने ही राज्य में, अपने गृह राज्य में ही सेल करते हैं, तो फिर जीएसटी की अनिवार्यता खत्म हो जाती है। इसके बाद अगर आप का कोई परमानेंट स्थान नहीं है, व्यापारिक स्थान नहीं है, कभी कहीं करते हैं, तो भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब आपको देखना ही चाहिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद भी लोग हमारे पास अक्सर आते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अभी उन्होंने व्यापार नहीं शुरू किया और संभावना यह है कि पूरे साल में 5 से 10 लाख तक का टर्नओवर ही होगा, तो भी लोग कहते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ऐसे लोग ये बेहतर अच्छी तरह से समझ लें कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन उनके लिए है नहीं। लेकिन कभी कभार होता यह है कि जैसे 2 तरह के लोग, खासकर हम कहेंगे कि एक तो वो लोग जो साल में एक बार माल ले आए 8-10 लाख, 15 लाख का, और पूरे साल व्यापार बेचना चाहते हैं, यानी कि वो सस्ते में मिलता है किसी और राज्य में, इकट्ठा माल लाते हैं बल्क में, तो फिर उनके लिए मजबूरी हो गई कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराएं। दूसरा, ऐसे लोग जो बैंक से कोई संबंध बनाना चाहते हैं, जैसे लिमिट कराना चाहते हो या लोन लेना चाहते हो, तो बैंक कहता है कि आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीएसटी पर टर्नओवर होना चाहिए, तो ऐसे लोग भी मजबूरी है कि वो कराएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि आप अभी व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो अभी जब सरकार ने आपको छूट दे रखा है, तो कोई जरूरी नहीं कि आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर कराना है तो अच्छी तरह से असेसमेंट कर लीजिए कि आपके लिए आवश्यक है या नहीं है। अगर नहीं आवश्यकता है तो मत कराइए, क्योंकि नाजायज आपके ऊपर बोझ हो जाएगा, एक फीस का, खर्चे का बोझ हो जाएगा, जो आपके नफा में से, आपके प्रॉफिट में से ही घटेगा। तो इतना है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। बाकी फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।